फिलहाल भारत के ऊपर एक नया चक्रवाती तूफान अपना प्रभाव दिखाने वाला है, जो कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर एक नया चक्रवाती तूफान यहां पर डेवलप हो रहा है। सितरंग नाम होगा। ट्रैक भी उसका क्लियर हो गया है। इस वीडियो में हम आपको ट्रैक भी बताएंगे और किधर जाएगा, किन राज्यों को प्रभावित करेगा, कब करेगा, ये सब बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून 2022 काफी तेजी से अब वापस लौट रहा है। अब लगभग ओडिशा के सभी क्षेत्रों से वापस हो चुका है। आंध्र प्रदेश के तमाम उत्तरी तटीय इलाकों से भी मानसून की वापसी हो गई है। छत्तीसगढ़ के समूचे क्षेत्रों से, विदर्भ के अधिकांश इलाकों से भी मानसून की वापसी हो गई है। अब बस कुछ ही इलाके रह गए जहां से मानसून को वापस लौटना है। तो ये तो रही मानसून विड्रॉल की कंडीशन, स्टेटस। और अब हम आपको दिखाते हैं ट्रैक क्या रहेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म का, और इसके साथ क्या संभावना अगले 3 दिन भारत में बारिश की नजर आ रही है। चक्रवाती तूफान अब डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच गया है और तकरीबन इस डॉट के और इस डॉट के बीचों बीच में है। यहां पर इसका असर रहेगा और धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है। और आप देख सकते हैं 23 अक्टूबर की मध्य रात्रि में 00 मतलब रात के 12 बजे, और रात के 12 बजे जीएमटी है, तो सुबह 5:30 बजे का समय होगा 24 अक्टूबर को, जब ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा। और डीप डिप्रेशन बनने के बाद आगे बढ़ते हुए 23 अक्टूबर को ही अगर हम देखें तो दोपहर के बाद शाम के समय ये रिकर्व करना शुरू करेगा। और 24 को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है और 35 नॉट्स माइल पर मिल की पर kmph की हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। तो ये इस तरह से रिकर्व करेगा और रिकर्व करने के बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में आप देख सकते हैं ये 26 अक्टूबर तक रह सकता है। और अनुमान ये है कि जो लेटेस्ट ट्रैक जारी किया गया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब 26 अक्टूबर को पहुंचेगा, खासतौर पर बांग्लादेश के तटों पर जब लैंडफॉल करेगा, उस दौरान ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SCS लिखा हुआ है, यानी सीवियर साइक्लोनिक माफ कीजिएगा, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और ये इसके प्रभाव से 50 नॉट पर किलोमीटर की हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। तो ये भले ही भारत के मेनलैंड को, भारत के ज़मीनी भागों पर सीधे लैंडफॉल नहीं कर रहा है, लेकिन जो इसकी आउटर पेरीफेरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का जो ये पूर्वी हिस्सा है, आधा हिस्सा इसके प्रभाव में रहेगा। और इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से ये तो रही वो लाइन, वो सीमा रेखा जहां पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसके अलावा भी आपको दोस्तों बता दें कि ये जो उत्तरी इलाका है, जो उत्तर पूर्वी इलाका है, यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर में भी कई जगहों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसके चलते मध्य भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर अब आर्द्र हवाएं चलने लगी हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये रीजन जो है, इन भागों में कई जगहों पर बादल आ रहे हैं। और इन बादलों के चलते बादल बहुत ज़्यादा इंटीरियर पोर्शन में नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश और झारखंड के उत्तरी इलाकों में नहीं बनेंगे, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, झारखंड में, इधर पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, इन तमाम जगहों पर बादल बनेंगे और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना भी है। आइए जानते हैं अगले 3 दिनों में कहां पर बारिश होने के आसार हैं, यानी 22, 23 और 24 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल। की खाड़ी में संभावित साइक्लोन के चलते, सितरंग के चलते, यहां पर आप देखिए ये अभी डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। और इसके प्रभाव से भारत का जो मेनलैंड है, इन भागों पर जो गतिविधियां हो रही थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। सिर्फ कोंकण गोवा से और तटीय कर्नाटक और गोवा के इलाकों में, केरल, तमिलनाडु में बारिश देखने को मिलेगी। आज पुदुचेरी और चेन्नई समेत आसपास के जो पूर्वी तटीय तमिलनाडु के हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। लेकिन दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन या फिर सिर्फ बादल दिखाई देंगे। और ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स पर भी यही प्रभाव रहेगा। हालांकि शाम या रात के समय ओडिशा के तटीय भागों पर कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन चेंजेस आपको दिखेगा वेदर में, वो दिखेगा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही साथ मेघालय के कुछ भागों पर बादल पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर बारिश बंद हो गई थी, लेकिन अब बारिश हो सकती है इसके प्रभाव से। इधर झारखंड, बिहार, ओडिशा के अंदरूनी इलाके, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बाकी हिस्से, तेलंगाना और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, इन भागों में मौसम काफ़ी बदल चुका है। और यहाँ पर उत्तरी इलाकों में जो ठंडी हवाएं आनी शुरू हुई हैं, यहाँ टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है। और यूपी के दक्षिणी और मध्य दक्षिणी पूर्वी दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक, यहाँ कई इलाकों में तापमान में मिनिमम में गिरावट होने की संभावना है। राजस्थान के भी कई शहरों में तापमान गिरेगा, जिसकी वजह से मौसम ठंडा रहेगा। आज रात में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। आइए जानते हैं कल यानी 23 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम।
23 अक्टूबर को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच जाएगा और यहाँ रहेगा तकरीबन। ये क्यूमुलेटिव डेटा होता है दोस्तों, दिन भर का 24 घंटे का, इसलिए आपको थोड़ा सा आगे दिख रहा है और ये बारिश का असर है। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो पोजीशन होगी वो तकरीबन यहाँ रहेगी, लेकिन ये यहाँ आने के बाद रिकर्व करेगा और मूव करेगा। तो इसके चलते उत्तरी तटीय ओडिशा और इससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, इन भागों में बारिश बढ़ जाएगी। और बारिश अरुणाचल, असम और मेघालय में, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बाकी अंदरूनी इलाकों में और झारखंड के पूर्वी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। साउथ में बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी और यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों तक ही बारिश सीमित रहेगी। बिहार और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा और उत्तरी दिशा की हवाएं, कुछ इलाकों में ये दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं यहाँ पर उत्तरी दिशा की हवाओं के साथ मर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बादल पूर्वी एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी यूपी में बन सकते हैं और इन बादलों से लेकिन बारिश की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है। 24 अक्टूबर को भारत के उत्तरी इलाकों पर होकर उत्तरी इलाकों के पास से एक डब्ल्यूडी गुजरेगा, जिसके प्रभाव से यहाँ पर उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तरी हिस्सों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। इधर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर रहेगा और इस दौरान ये CS यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में पहुंच चुका होगा 24 अक्टूबर को और ये आगे बढ़ता रहेगा। इसके प्रभाव से बांग्लादेश में तबाही मचनी शुरू हो जाएगी 24 अक्टूबर से ही और 25 को जब लैंडफॉल कर रहा होगा उस दौरान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। इसके पहले ये पूर्वोत्तर भारत में तमाम इलाकों में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, अरुणाचल के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर जबरदस्त बारिश दे सकता है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सिर्फ तमिलनाडु में दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी। बाकी जगहों पर दोस्तों ड्राई वेदर रहेगा पूरे भारत में। आप देख सकते हैं मैप यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ उत्तर को छोड़ दें तो ये मैदानी इलाके और मध्य क्षेत्र तमाम जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।